समय कम है, चलिए फिर भी मैं बहुत और कम सुनाता हूं। एक बार आप जयकारा लगाएंगे, भारत माता की, भारत माता की। आजकल ऑनलाइन का जमाना है और जो कुछ आ रहा है वो ऑनलाइन ही आ रहा है। जूते ले लो, चप्पल ले लो। ईमानदारी से बता रहा हूं, हम जहां भी कभी लोग जाते हैं, हमें स्मृति के तौर पर वहां की जो प्रसिद्ध वस्तु होती है वो दी जाती है। अभी मैं आगरा गया था तो वहां के पेठे के डिब्बे दिए गए थे। हमारे यहाँ पे मुस्लिम डंडे प्रसिद्ध है, यहाँ के जी बबूल के डंडे प्रसिद्ध है। डंडे तो दादू लेके बैठे। ये हम कविता पढ़ रहे थे तो एक वो डंडे लेकर के कोई घूम रहा था। मैंने कहा साहब क्यों घूम रहे हैं? कि आप तो पढ़िए, आप तो हमारे अतिथि हैं, हम तो उसको ढूंढ रहे हैं जिसने आपको बुलाया है। तो इनका आप विशेष ध्यान रखिएगा। तो मामला ऑनलाइन का है। ईमानदारी से बता रहा हूं, मेरे बच्चे का अभी बर्थडे मनाया गया। जब शाम हो गई तो पत्नी बोली कि लड्डू आने हैं। मैंने की क्या करोगी? कि मोहल्ले में बंटवाने हैं। मैंने कहा अब तो शाम हो गई है, गांव में अच्छे लड्डू मिलते नहीं हैं, मैं क्या करूं? बोली कुछ नहीं, मैं तो शहर की रहने वाली हूं और हमारे मायके में तो ऑनलाइन सब मंगा लेते हैं, जूते चप्पल सब ऑनलाइन आ रही है, तो आप भी ऑनलाइन लड्डू मंगाइए। अब ईमानदारी से बता रहा हूं, मैं अपनी पत्नी का आज्ञाकारी इकलौता पति हूं। इस पे ताली होनी चाहिए आपकी। आज्ञाकारी इकलौता पति हूं, उसकी हर बात मानता हूं। मैंने उन्हीं दिनों टच का मोबाइल लिया था, ज्यादा चलाना नहीं जानता था, फिर भी क्योंकि गृह मंत्रालय का आदेश था कि लड्डू मंगाइए, तो मैंने साहब मोबाइल लिया, बटन दबाया, उधर से आवाज आई, हम नौरंगी लाल मिष्ठान भंडार से बोल रहे हैं। मिठाइयों की विशेष श्रृंखला में आपका स्वागत है। मिठाई के लिए 1 दवाएं, नमकीन के लिए 2 दवाएं, पेय पदार्थों के लिए 3 दवाएं। हमें मिठाई की आवश्यकता थी, हमने 1 का बटन दबा दिया। उधर से आवाज आई कि आपको मिठाई चाहिए, आपने 1 का बटन दबाया है, लेकिन मिठाई में भी लड्डू के लिए 1 दवाएं, बर्फी के लिए 2 दवाएं, कलाकंद के लिए 3 दवाएं। तो हमें लड्डू की आवश्यकता थी, मैंने फिर 1 का बटन दबा दिया और ये लड्डू जाओ तुम लेके आओ ऑनलाइन जल्दी। हाँ, तो उधर से आवाज आई, मैंने फिर 1 का बटन दबा दिया। उधर से आवाज आई कि आपने 1 का बटन दबाया है, आपको लड्डू चाहिए, लेकिन बूंदी के लड्डू के लिए 1 दवाएं, बेसन के लड्डू के लिए 2 दवाएं, मोतीचूर के लड्डू के लिए 3 दवाएं। मुझे बूंदी के लड्डू मंगवाने थे क्योंकि पूरे मोहल्ले में बंटवाने थे। मैंने फिर 1 का बटन दबा दिया। उधर से आवाज आई, आपको बूंदी के लड्डू चाहिए, आपने 1 का बटन दबाया है, लेकिन 0 नंबर के बूंदी के लड्डू के लिए 1 दवाएं, थोड़े और बूंदी के मोटे लड्डू के लिए 1 दवाएं और 3 नंबर के लड्डू के लिए 1 दवाएं। मुझे साहब 0 नंबर के अच्छे लगते हैं, नहनी बूंदी के। मैंने फिर 1 का बटन दबा दिया। उधर से आवाज आई कि आपको नहनी बूंदी के लड्डू चाहिए, बूंदी के, आपने 1 का बटन दबाया है, लेकिन शुद्ध देशी घी के बूंदी के लड्डू के लिए 1 दवाएं। और आप एक बार तालियां भी बजाएं कि शुद्ध देशी घी के बूंदी के लड्डू के लिए 1 दवाएं, डालडा के बूंदी के लड्डू के लिए 2 दवाएं, रिफाइंड के बूंदी के लड्डू के लिए 3 दवाएं। मैंने फिर 1 का बटन दबा दिया। उधर से आवाज आई, आपको शुद्ध देशी घी के बूंदी के लड्डू चाहिए, आपने 1 का बटन दबाया है, लेकिन 5 किलो के लिए 1 दवाएं। मैंने कहा ये कौन सी ऑनलाइन शॉपिंग है, लड्डू आ नहीं रहे, खामे खा की बातें हो रही हैं। 5 किलो के लिए 1 दवाएं, 50 किलो के लिए 2 दवाएं, 100 किलो के लिए 3 दवाएं। हमारा मोहल्ला छोटा है, 4-5 घर हैं, मुझे 5 किलो लड्डू की आवश्यकता थी, लेकिन वो बार बार कह रही थी ये दवाएं वो दवाएं, तो मुझे पे 3 का बटन दब गया। 50 किलो का ऑर्डर हो गया। उधर से आवाज आई, अभी अभी आपने 100 किलो शुद्ध देशी घी के बूंदी के लड्डू का ऑर्डर दिया है, पता बताने का कष्ट करें, लड्डू किस पते पे भेजी जाएं। मैंने पत्नी से कहा कि ये तो 100 किलो का ऑर्डर हो गया। पत्नी बोली तुम तो घर को सत्यानाश करोगी, मैं इतने लड्डू का क्या करूंगी, मुझे तो 5 किलो ही लड्डू चाहिए। उधर से फिर फोन आ गया कि अभी अभी आपने 100 किलो शुद्ध देशी घी के बूंदी के लड्डू का ऑर्डर दिया है, पता बताने का कष्ट करें, लड्डू किस पते पर भेजे जाएं। तो मैंने जवाब दे दिया, मैंने कि हम 4 भाई हैं, पहले वाले से बात करनी है 1 दवाइए, दूसरे वाले से बात करनी है 2 दवाइए, तीसरे वाले से बात करनी है 3 दवाइए, चौथे वाले से बात करनी है 4 दवाइए, और जब तक बात न हो तब तक दबाते ही रहिए, दबाते ही रहिए, दबाते ही रहिए। ऐसा भी हो जाता है। और साहब रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, यूक्रेन का,
रूस समझ रहा था इसको 2-4 दिन में ही खत्म कर दूंगा, मन में सोच रहा था। तो हुआ क्या कि मानेगा ये बात हमारी, रूस सोच रहा था कि मानेगा ये बात हमारी, लगा रहा था मन में आस, सोच रहा था समझ होते को आएगा जेलस्की पास। किंतु पुतन के जेलस्की ने ना डाली बिल्कुल ही घास, और अच्छा होता युद्ध न होता आगे को टल जाता काश। क्या बात है? अच्छा होता युद्ध न होता आगे को टल जाता काश। और चुपके चुपके सभी नजारा देख रही है दिल्ली, और रेट माने चूहा तो कैट माने बिल्ली, टिल 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 टिल्ली। ये रेट माने चूहा तो कैट माने बिल्ली, और टिल 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 टिल्ली। क्या शुरुआत में लगा युद्ध ये कुछ दिन में रुक जाएगा, और छोटा सा है देश सामने हाथ जोड़ झुक जाएगा। बार बार ये कहा पुतिन ने बिना बात झुक जाएगा, और पहले से ही चुका हुआ है रहा सहा चुक जाएगा। बम बरसे हैं बरसे गोले, जेलस्की गुस्से में बोले। बम बरसे हैं बरसे गोले, जेलस्की गुस्से में बोले। अमर पिलेगी दादागिरी बहुत दिनों तक पिल्ली, और रेट माने चूहा तो कैट माने बिल्ली, टिल 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 टिल। कि सब देशों ने मिलकर दोनों देशों को समझाया है, और दोनों जिद पर अड़े हुए हैं, नहीं समझ में आया है। दोनों का नुकसान हुआ है, भारी कष्ट उठाया है, और खोया ही खोया है, अब तक और न कुछ भी पाया है। दोनों जिद के निकले पक्के, दोनों जिद के निकले पक्के, बात कर रहे हैं। दोनों जिद के निकले पक्के, और देख रहे सब हक्के बक्के, और रूस की थोड़ी थोड़ी तबीयत हो गई ढिल्ली, और रेट माने चूहा तो कैट माने बिल्ली, टिल 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 दिल्ली वाह।